हेलो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। मैं राजेन आपको आपके चैनल क्वांटमैटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से गर्मजोशी से वेलकम करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास नंबर 8 में होंगे हम लोग और सीखेंगे हमेशा की तरह बहुत बेहतरीन ढंग से बहुत चुनिंदा क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन कह रहा है कि संगीता दो स्विंग मशीन को बेचती है सेम दाम पे, सेम विक्रय मूल्य पे। पहला पे उसे 20% का लॉस होता है और दूसरे पे उसे 25% का प्रॉफिट होता है। अगर पहले मशीन का क्रय मूल्य सीपी 6,250 रुपया है तो आपको बताना है दूसरे वाले मशीन का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या रहा। क्या अप्रोच ले सकते हैं ऐसे सवालों का? बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है और हम हो सकता है कि आप बहुत लेंथी तरीके से करते होंगे। दो स्विंग मशीन को संगीता बेचती है सेम प्राइस पे। सपोज करिए यहाँ पे हम दो मशीन का कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और यहाँ पे हम दो मशीन का सेलिंग प्राइस लिखेंगे। बट हमें ये पता चला कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो इस सेलिंग प्राइस के बिल्कुल बराबर है। क्लियर हो रहा है बात? पहले वाले मशीन पे उसे 20% का लॉस हुआ है और दूसरे वाले पे उसे 25% का प्रॉफिट हुआ है। आओ देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करें हम बेहतरीन ढंग से। अच्छा, 20% का मतलब क्या है भाई? 1/5 और 25% का मतलब क्या है? 1/4। जो बातें बारी बारी से मैं बोलता चला जाऊं, आप बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करो। पहला मशीन का कॉस्ट प्राइस सपोज करो CP1, दूसरे मशीन का कॉस्ट प्राइस सपोज करो CP2। चूंकि सेलिंग प्राइस सेम बोला है ना, तो हम सेलिंग प्राइस को SP1 SP2 नहीं मानेंगे, हम SP मानेंगे। हम मानना तो कुछ ऐसे भी नहीं है। पहले मशीन के कॉस्ट प्राइस को अगर हम 5 यूनिट माने तो आप बोलो 5 यूनिट पे 20% का नुकसान, यानी कि 1 का नुकसान, तो बेचा गया है 4 यूनिट। अभी भी वही है, मैं यहाँ पे CP लिख रहा हूँ और यहाँ पे SP लिख रहा हूँ, दोनों मशीन का बारी बारी से। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस, तो हम इसको बेचे हैं 5 यूनिट में। अच्छा, हमने अभी देखा कि पहला का कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है, पहले का सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है। दूसरे मशीन का कॉस्ट प्राइस अगर 4 यूनिट है तो उस मशीन का सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है। करेक्ट? सब कुछ ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेलिंग प्राइस बोला गया है दोनों मशीन का सेम है। पहला मशीन का हम सेलिंग प्राइस 4 यूनिट देख रहे हैं और दूसरा मशीन का सेलिंग प्राइस को 5 यूनिट देख रहे हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं कि इसको और इसको सेम बना दे ताकि इस क्वेश्चन को हम सेटिस्फाई कर पाए, उसके डिमांड को? कर सकते हैं। 4 और 5 को सेम बनाने के लिए क्यों ना हम इस रेशियो में 5 मल्टीप्लाई कर दें और इस 5 को क्यों ना हम इस वाले रेशियो में 4 मल्टीप्लाई कर दें। अब आप समझ रहे होंगे कि 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बिकम 20 और 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 20। तो ये भी सेलिंग प्राइस 20 यूनिट से रिप्रेजेंट हो रहा है और ये सेलिंग प्राइस भी 20 यूनिट से रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी कि सेलिंग प्राइस जो सेम बोला है क्वेश्चन ने, उसको हमने कर दिया। बट ज़रा संभाल के करना भाई। क्यों? क्योंकि 5 और 4 रेशियो में, जिसको मैंने एरो लिखा, यानी कि ये जो 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, दोनों में करना पड़ेगा। दैट इज 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। इस 4 को भी सिमिलरली दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब देखो क्वेश्चन का डिमांड पूरा हो रहा है। क्या डिमांड है? कि अगर ये पहले मशीन का कॉस्ट प्राइस तो ये पहले मशीन का सेलिंग प्राइस। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 20% नुकसान है। 25 के जगह 20 में बेचा अगर, तो लॉस हो गया कितने का? 5 का। परसेंटेज लॉस जब आप कैलकुलेट करने लगोगे तो नीचे CP लिखोगे 5 1 5 5 1/5, दैट इज 20% का लॉस। सेटिस्फाइड? दूसरी मशीन का कॉस्ट प्राइस अगर 16 यूनिट है तो उस मशीन का सेलिंग प्राइस 20 यूनिट है। 16 के बजाय 20 में बेचा, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 का। परसेंटेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नीचे लिखेंगे 16। 4 1 जा 4 4 जा 1/4, दैट इज 25%। सेटिस्फाइड? कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो सकता है बट क्वेश्चन ने बोला है कि सेलिंग प्राइस सेम है। हाँ, सेलिंग प्राइस सेम है। सेटअप हो गया क्वेश्चन का। समझ रहे हैं बातों को? अब क्वेश्चन में गिवन है कि अगर पहले वाले मशीन का कॉस्ट प्राइस यानी कि 25 यूनिट बराबर है डेटा में 6250 रुपीज़ का, यही बोला है ना।
पहले मशीन का कॉस्ट प्राइस 6,250 रुपये, तो आपको निकालना है दूसरे वाले मशीन का कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपको 16 यूनिट का वैल्यू निकालना है। क्या होगा आप देखो, 6250 अगर 25 यूनिट का वैल्यू है तो एक यूनिट का वैल्यू 6250 बाई 25, 16 यूनिट का वैल्यू इंटू 16, 25 625 को काटेगा 25 टाइम में, यानी कि 16 इंटू 25 और एक जीरो चिपकाना है। 16 पचे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40 और एक जीरो, 4,000 रुपया है सेकेंड वाले मशीन का कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो रहा है बात? और यही आंसर है। और ये अप्रोच मुझे लगता है सीखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और यूज़ करने में तो खैर बहुत आसान है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे आज के क्लास में। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और इस क्वेश्चन के साथ क्या क्या वेराइटी पूछ सकता है, क्या लैंग्वेज में चेंजेस कर सकता है, इन्हीं चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सेम क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन सेल 2 आर्टिकल फॉर द सेम प्राइस। एक पर्सन है जो 2 आर्टिकल को सेम प्राइस में बेच रहा है, यानी कि पहला आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 1 है तो दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ये सब लिखने वाली बातें नहीं है, मुझे समझाना इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, पहले पे उसे 20% और दूसरे पे उसे 25% का प्रॉफिट हुआ है। पहला वाला 20% का प्रॉफिट और दूसरे वाले पे 25% का प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस दोनों केस का सेम है, इसलिए देखो मैंने कॉस्ट प्राइस में भले 1-2 लिया है, सेलिंग प्राइस में कुछ नहीं लाया इसलिए। इफ़ द फर्स्ट आर्टिकल इज बॉट एट ₹10,000, पहला वाला आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10,000 है। डेटा में आपको सेकेंड वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत आसान है। चल, 20% का मतलब 1/5, यानी कि अगर 5 यूनिट में खरीदा है उसने तो बेचा है 6 यूनिट में। 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 यूनिट में खरीदा है तो 5 यूनिट में बेचा है। यहाँ पे हो गया आपका मसला, क्योंकि बोला है सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए बट यूनिट अलग अलग है। हम सेम कैसे बनाएंगे, इसमें 5 इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये 5 × 5 दैट इज 25 बन जाएगा, 6 × 5 दैट इज 30, ये 6 × 4 दैट इज 24 बन जाएगा, 6 × 5 दैट इज 30। इससे हुआ क्या, ध्यान दो, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट मशीन, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड मशीन जो अलग अलग होना जायज़ है, हो सकता है, क्वेश्चन में ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। बट ये सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट मशीन, ये सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड मशीन जो कि अलग नहीं हो सकता, सेम। अब आपको दिया हुआ है कि ये जो 25 यूनिट है भाई वो 10,000 के बराबर है डेटा में। आपको इस 24 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 10,000 अगर 25 यूनिट का वैल्यू है तो एक यूनिट का 25/10, 24 यूनिट का, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे हम 24, 25 4 100, 24 × 4 और 2 जीरो चिपकाना है, 24 4 96, 96 और 2 जीरो। यही आंसर है आपके क्वेश्चन का। क्लियर? अब एक जरा माइनर चेंज है, ऐसा क्वेश्चन में लाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, बहुत छोटा सा चेंज है, चीजों को समझाने के लिए मैं बार बार सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बट आर्ग्यूमेंट अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, इस तरह से यूज कर रहा हूं। अ मैन सेल 2 आइटम फॉर ₹4,000 ईच, यानी कि यहां भी वही बात है, देखो कि 2 सामान का सेलिंग प्राइस सेम है और ये सेलिंग प्राइस दी भी हुई है कि ये भी 4,000 और ये भी 4,000। क्लियर? नीदर लॉसिंग नॉर गेनिंग इन द डील, यानी कि सपोज करो इस सामान का क्रय मूल्य CP1 और इस सामान का CP2, नीदर लॉसिंग नॉर गेनिंग इन द डील कहने का मतलब इन दोनों कॉस्ट प्राइस को अगर हम ऐड करेंगे तो सपोज करो मैं उसे बोल रहा हूँ टोटल ऑफ CP, और इन दोनों सेलिंग प्राइस को अगर हम ऐड करेंगे तो ये टोटल किसका, SP का। अगर इस पूरे बिजनेस में उसे ना लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स क्या, ये जो टोटल दोनों सामान का CP है वो इस टोटल दोनों सामान के सेलिंग प्राइस के बिल्कुल बराबर होगा। ओवरऑल अगर जितना मैं खरीदा उतना में ही बेचे तो ही तो यही होगा ना कि ना प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा। क्वेश्चन का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आके रुका है। इफ ही सोल्ड 1 आइटम एट ए गेन ऑफ 25%, एक सामान को अगर उसने 25% के गेन में बेचा है, द अदर आइटम इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ, अगले सामान को उसने कितना % नुकसान में बेचा है।
तो चेंजेस शायद आप समझ रहे हैं कि किस चेंज का मैं बात कर रहा हूं। अब तक मैंने जो दो सवाल आपके सामने रखी उससे जरा सा अलग है। क्या अलग है आप समझो। 25% दैट मीन्स 1/4, यानी कि पहला सामान का अगर कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट तो सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट। अगले सामान का, सेकेंड सामान का हमें कुछ नहीं पता। क्लियर? बारी बारी से देखो कैसे हम इसको सेटअप करते हैं। पहला चीज तो हम इसे टारगेट बनाएंगे कि दोनों केस का सेलिंग प्राइस सेम। अच्छा, यहां दोनों केस का सेलिंग प्राइस का यूनिट पता था और मुझे सेम करना पड़ा, मगर यहां पे पता ही नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। अगर कैसे करेंगे, जस्ट हम इसको 5 लिख देंगे। बोलो हाँ या क्या फायदा अगर मैं इसको जानबूझ करके कुछ और लिखूं फिर मल्टीप्लाई करके दोनों को सेम बनाऊं। जब मुझे ऐसा मौका मिला है कि ये पूरा वैकेंट है, हम इसको सेम बनाना चाहेंगे तो जस्ट 5 उतार देंगे ना। इसका सेलिंग प्राइस 5 यूनिट तो इसका भी सेलिंग प्राइस 5 यूनिट। पहला मैंने इसको टारगेट बनाया और वो 5 यूनिट 4000 के बराबर है। खैर अभी इसका जरूरत नहीं है, छोड़ो। तो इस तरह से टोटल सेलिंग प्राइस किस यूनिट पे आएगा? 10 यूनिट। 5 यूनिट पहले का सेलिंग प्राइस, 5 यूनिट दूसरे का सेलिंग प्राइस। दोनों यूनिट का सेलिंग प्राइस अगर 5-5 है तो टोटल सेलिंग प्राइस विल बी 10 यूनिट। पहला टारगेट मैंने इसको बनाया, 5-5 किया। अब दूसरा टारगेट मैं इस चीज को बनाऊंगा, इस वाले बात को, कि जितना टोटल सीपी है, दोनों का सीपी का जो सम है वो दोनों का सेलिंग प्राइस के सम के बराबर होगा। मजा देखो, अगर दोनों का सेलिंग प्राइस का सम यूनिट में ही सही 10 है तो कॉस्ट प्राइस का सम भी 10 होना चाहिए, तभी तो टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। और तभी तो मुझे ना प्रॉफिट आएगी ना लॉस आएगी, जो क्वेश्चन ने पूछा है हमसे। अब आप खुद गौर करो कि ये कितना रखना होगा कि 4 यूनिट प्लस दिस विल बी 10, तो आपको इसे रखना होगा 6। समझ रहे हैं? मैं रिपीट कर रहा हूं। पहले 25% प्रॉफिट की वजह से हम इसको 4 से 5 लिख पाए। सेलिंग प्राइस सेम रखना, इसलिए दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस की यूनिट को भी हमने 5 किया और इस तरह से हमें टोटल सेलिंग प्राइस को जो यूनिट है वो 10 पता चला। हमें अगर प्रॉफिट और लॉस नहीं कमाना है तो हमें टोटल जो कॉस्ट प्राइस का यूनिट है उसे भी 10 रखना होगा, और टोटल कॉस्ट प्राइस की यूनिट को 10 रखने की वजह से पहला वाला चूंकि 4 ऑलरेडी गिवन है तो हम इसको फिल करेंगे 6 से। यही आपसे पूछा है कि सेकेंड वाला जो मशीन होगा उसे कितना परसेंट के नुकसान में बेचा है। तो आप देख पा रहे होंगे सेकेंड वाले मशीन को अगर 6 यूनिट में खरीदा है तो बेचा है 5 यूनिट में, यानी कि 1 यूनिट का नुकसान है। 1 यूनिट का नुकसान 6 पे, दैट इज 16.2/3% या 16.66%। दैट इज योर आंसर। क्लियर? करते हैं इस तरह का एक क्वेश्चन और फिर हम लोग देखेंगे और आर्ग्यूमेंट किस तरह से चेंज हो सकती है। समझ में आ रहा है ना? चलो अच्छी बात है। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है अ मैन सेल 2 आइटम फॉर ₹1200 ईच, यानी कि पहले केस का सेलिंग प्राइस और दूसरे से केस का सेलिंग प्राइस बराबर है। इसको कहने का एक तरह से ये बहाना भी है कि दोनों को 1200 में बेचा है। नीदर लॉसिंग नॉर गेनिंग इन द डील, यानी कि पहले केस का कॉस्ट प्राइस अगर CP1, दूसरे केस का कॉस्ट प्राइस अगर CP2, तो ना प्रॉफिट ना लॉस तभी आएगा कि इसका और इसका टोटल जो सम होगा इसके टोटल सम के बराबर होगा, यानी कि टोटल ऑफ CP के बराबर होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं मैं बेकार में लिख रहा हूँ, आप ना लिखो। इफ़ ही सोल्ड वन आइटम एट ए गेन ऑफ 20%, एक आइटम को उसने 20% के गेन में बेचा है। द अदर आइटम इज सोल्ड एट किस लॉस में, अप्रोक्सीमेटली किस लॉस में? 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5, तो 5 यूनिट अगर CP है पहले केस का, 20% का प्रॉफिट की वजह से 6 यूनिट में सेल किया होगा। क्लियर? पहला टारगेट हम इसको बनाएंगे, यानी कि दूसरे केस का सेलिंग प्राइस भी जरूर 6 यूनिट रहा होगा, तभी तो दोनों केस का सेलिंग प्राइस सेम होगा। अब इसको टारगेट बनाएंगे कि भाई टोटल सेलिंग प्राइस हमें दिख रहा है 12 यूनिट, अगर हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कुछ नहीं कमाना है तो हम जरूर इसको खरीदे भी होंगे 12 यूनिट में। दैट मीन्स जो हमें चाहिए वो मिल गया। 5 यूनिट पहला सामान का कॉस्ट प्राइस, 12 यूनिट टोटल दोनों सामान का कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये जरूर 7 यूनिट रहा हो। 7 यूनिट में खरीदे किसी सामान को और 6 यूनिट में बेचे तो 1 यूनिट का नुकसान है। दैट मीन्स जो परसेंटेज लॉस आपको सेकेंड मशीन पे, सेकेंड सामान पे पूछ रहा है वो 1/7, दैट इज योर 14.3% या 14.2/7%, आप जो कह लो। आई होप बातें अब आपको धीरे धीरे सही समझ में आ रही होगी। ठीक है,
अब देखते हैं कि और क्या लैंग्वेज में चेंज कर सकता है, ठीक है, क्या आर्ग्यूमेंट में चेंज होगा, क्वेश्चन किस टाइप से चेंज होगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन सेल 2 आइटम एट द सेम प्राइस। दोनों आइटम का सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो सकता है। वन एट 25% लॉस, एक को उसने 25% के नुकसान में बेचा है, एंड अदर एट 20% का गेन, एंड ही बियर अ लॉस ऑफ 90 इन दिस डील। और इस बिजनेस में उसे जो ओवरऑल लॉस हुआ है भाई वो 90 रुपीज का लॉस है। क्लियर? फाइंड द सीपी ऑफ द सेकेंड मशीन। सीपी ऑफ द सेकेंड मशीन ये आपसे पूछ रहा है। आई होप बातें कुछ भी तरीके से आपके लिए नया नहीं होगा। 25% मतलब 1/4, दैट इज 4 में 1 का नुकसान 3 यूनिट में बेचा है। 20% का प्रॉफिट, 20% मीन्स 1/5, यानी कि 5 के बजाय 6 में बेचा। अब इस चीज़ को सुधारना होगा भाई, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम बोला है, तो इसको और इसको सेम बनाने के लिए हम इसमें सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करें काफ़ी है। तो अब होगा क्या, 2 मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे रेशियो में, तो ये बनेगा 8 से 6 और ये 5 से 6। क्लियर हो रहा है बात? अच्छा, अब बोला ओवरऑल लॉस 90 रुपया का है, तो देखते हैं ओवरऑल लॉस किस यूनिट से निकाला जा सकता है। टोटल सीपी है 13 यूनिट का, टोटल एसपी है 6 + 6 12 यूनिट का। 8 पहले का सीपी, 5 दूसरे का सीपी, 8 + 5 दैट इज 13 यूनिट सीपी है टोटल, और 12 यूनिट एसपी है टोटल। 1 यूनिट का लॉस है, तो आप समझ रहे हैं इसी 1 यूनिट के लॉस का डेटा में वैल्यू है 90 रुपीज़। आपसे पूछ रहे हैं सीपी ऑफ 2, सीपी ऑफ सेकेंड मशीन, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर डेटा में 90 रुपया है मेरे भाई, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या रहा होगा, दैट इज 90/1 × 5/1 भी मैं आदत से कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ सिमिलर लगे। 90 × 5 दैट इज 450 रुपीज़। आंसर क्लियर? क्या लैंग्वेज में और इस सवाल में चेंज कर सकता है? देखो इस क्वेश्चन में जो लास्ट वाला लाइन था कि उसका ओवरऑल लॉस 90 रुपीज़ का है, तो CP2 निकालो, इस वाले को बस मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर आपसे ये पूछे, क्वेश्चन सेम है, बस आपसे पूछने वाला लाइन चेंज कर रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट इन दिस डील, ये चेंज कर रहे हैं। मतलब सारी बातें सेम है कि 2 आइटम को सेम दाम में बेच रहे हैं, पहला में 25% का लॉस, दूसरा में 20% का प्रॉफिट। अब मगर आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तब भी आपको यहां तक तो जाना ही पड़ेगा। क्लियर हो रहा है बात? कैसे गए आपको पता है। 13 में 1 यूनिट का नुकसान और 12 यूनिट में बेचा है, यही ओवरऑल परसेंटेज लॉस देगा आपको। ओवरऑल परसेंटेज लॉस जो होगा, तो आप समझ रहे हैं इस पूरे बिजनेस में उसे 1 यूनिट का लॉस हुआ है आउट ऑफ 13। 1/13 लगभग 7.6% के बराबर होता है। इतना का लॉस उसने सहा है, यही आंसर है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अप्लाई करिए इसी तरह के क्वेश्चन को, और मेरे टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करके, बहुत इस तरह का क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज भी डाल दूँ आपके लिए, ठीक है। अब अभी जो हमने क्वेश्चन सीखा उसका एक स्पेशल केस भी है। क्या स्पेशलिटी है उस केस में समझेंगे, बट मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लें। सबसे पहले बिना कुछ सोचे चलो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए मैन सेल 2 आर्टिकल फॉर ₹480 ईच, यानी कि यहां भी सेलिंग प्राइस दोनों कॉमोडिटी का, दोनों आर्टिकल का सेम है, और इसी को बहाने से वो यूज किया है कि 480 ईच, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मे बी डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट प्राइस ऑफ 2. On one he get 20% profit, and on the other he incur a loss of 20%. 20% का प्रॉफिट, यानी कि 5 के बदले उसने सामान को बेचा होगा 6 में। अगेन सेकेंड सामान पे 20% का लॉस, यानी कि 5 के बदले उसने बेचा होगा 4 में।
बट चूंकि हमें सेलिंग प्राइस सेम करना है तो आप समझ रहे होंगे 6 और 4 को हमें सेम करना है। तो 6 और 4 को सेम करने के लिए 6 और 4 के एलसीएम 12 के बराबर भी हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसको 4 इसको 6 से गुना करें, इसको 2 से गुना करें और इसको 3 से गुना करें। तो होगा क्या देखो, अब 2 से मल्टीप्लाई करें अगर 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 3 से मल्टीप्लाई करें अगर ये बन जाएगा 50, ये बन जाएगा 12। तो इससे हुआ क्या, हमारा सेलिंग प्राइस सेम हो। कॉस्ट प्राइस पहला मशीन का 10 और सेकेंड मशीन का 15 और दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो 12 है। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड हीज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट इन दिस डील। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल पाने के लिए हमें ओवरऑल सीपी दैट इज 25 और ओवरऑल एसपी दैट इज 24, यानी कि कुल मिला के दोनों सामान को खरीदा है 25 यूनिट रुपये में और बेचा है 24 यूनिट रुपये में, यानी कि 1 यूनिट का नुकसान है, यानी कि लॉस हुआ है भाई, प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस इज 1 यूनिट आउट ऑफ 25, दैट इज परसेंटेज ऑफ लॉस इज 1/25, दैट इज 4%। अब समझते हैं बारी बारी से इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी है। मैंने जो कहा ना कि एक स्पेशल केस है अभी जिस टाइप के क्वेश्चन को आज के क्लास में कर रहे उसका स्पेशलिटी ये है मेरे भाई कि अभी तक आपने ये देखा कि दो अलग अलग कॉमोडिटी का सेलिंग प्राइस तो सेम था ही। इससे पहले भी तमाम जितना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेलिंग प्राइस तो सेम था ही, बट इसमें स्पेशलिटी ये है कि इस सामान को और इस सामान को जिस प्रॉफिट परसेंट और जिस लॉस परसेंट में बेच रहा है वो सेम है, यानी कि पहले सामान का यहां पे मैंने इस स्पेशलिटी को लिख दिया है। देखो सेलिंग प्राइस तो सेम होगा नो डाउट, मगर स्पेशलिटी क्या है, पहला सामान को प्रॉफिट में बेचा है, दूसरा सामान को लॉस में बेचा। क्लियर, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, साथ ही साथ पहले सामान का परसेंट प्रॉफिट दूसरे सामान के परसेंट लॉस के न्यूमेरिकली इक्वल होगा। 20% प्रॉफिट 20% लॉस, दैट मीन्स एक में प्रॉफिट दूसरे में लॉस और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट आर न्यूमेरिकली इक्वल। समझ रहे बात को? ऐसे केसेस को हम स्पेशल केस इसलिए कह रहे हैं कि हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। इस केस में हमेशा एक बात याद रखना, मैं कंक्लूजन करके लिख रहा हूं कि ऐसे केसेस में जहां की सेलिंग प्राइस दोनों कॉमोडिटी का सेम होगा, एक का परसेंट प्रॉफिट दूसरे के परसेंट लॉस के बिल्कुल इक्वल होगा, तो वहां पे ऐसे केसेस में देयर इज ऑलवेज लॉस। ऐसे केसेस में मेरे भाई हमेशा लॉस होगा, कभी प्रॉफिट आ ही नहीं सकती है। एंड परसेंटेज लॉस इज ये जो परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस दिया है इसे हम अगर कुछ देर के लिए x मान लें, हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है ना, यानी कि पहला सामान को x% प्रॉफिट दूसरा सामान को x% लॉस, या यूं कह लो पहला सामान को x% लॉस दूसरा सामान को x% प्रॉफिट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ अगर x है यानी कि 20 अगर x है तो परसेंट लॉस इज x² बाई 100%। इस चीज़ को आप एज ए ट्रिक समझ लो, ठीक है, एज ए ट्रिक समझ लो। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हो तो आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसी एग्जांपल में अगर हम इसको सॉल्व करें, आपको ये पता चल गया कि एक सामान पे 20% का प्रॉफिट है, दूसरे सामान पे 20% लॉस है और सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि इस स्पेशल कैटेगरी में आने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको ये फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स हमें पहला बात तो ये पता चला कि ऐसे केसेस में हमेशा ही लॉस होगा, सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। और जो लॉस होगा उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, x² दैट इज 20 का स्क्वायर 400 बाई 100% दैट इज योर 4%। आ रहा है समझ में, मज़ा भी आ रहा है। तो अगर स्पेशल कैटेगरी में आ गया तो आपको इसको भी करने का ज़रूरत नहीं है। करते हैं इस तरह के एक दो क्वेश्चन को, आज के क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वही क्वेश्चन लिखा है, देखो सेम क्वेश्चन है कि एक आदमी है जो अपने दोनों सामान को सेम प्राइस 480 में बेचता है, एक में 20% का प्रॉफिट है तो नेक्स्ट में 20% का लॉस है। मैं बस आर्ग्यूमेंट चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन वही है, मतलब गिवन आर्ग्यूमेंट सेम है, आस्क्ड आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि उसका परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस का जो परसेंटेज है आपको जस्ट वो निकालना है। तो आपने ये समझा कि ये स्पेशल कैटेगरी में है और इसमें कभी भी प्रॉफिट मुनाफा आ ही नहीं सकती, सिर्फ लॉस आएगा और परसेंट लॉस इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर बाई 100%। एक्स क्या है समझ रहे हैं आप, जो न्यूमेरिकली इक्वल प्रॉफिट परसेंट है और या जो लॉस परसेंट है उसको हम एक्स मानते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस मत निकालो, आप निकालो कि उसे इस पूरे बिजनेस डील में, इस पूरे डील में प्रॉफिट या लॉस का जो अमाउंट आया है, कितने रुपया का उसने प्रॉफिट या कितने रुपया का उसने लॉस कमाया है। तो फिर वही बात कि प्रॉफिट तो आ ही नहीं सकती है, लॉस आएगी। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको वहां तक तो जाना ही पड़ेगा कि परसेंट लॉस कितना है। परसेंट लॉस है एक्स स्क्वायर बाई 100%। एक्स स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर, तो 400 बाई 100%, यानी कि लॉस है भैया 4% का। अच्छा, 4% का लॉस है। अगर 4% का लॉस है तो जो सेलिंग प्राइस का यूनिट है, कुछ देर के लिए हम अगर 4% को, बहुत ज़्यादा नहीं, 4/100 ही समझ लें, सपोज करो, हम कह सकते हैं 4% इज 1/25। फिर भी अगर हम 4/100 ही समझें तो समझो एक बात को कि सेलिंग प्राइस का यूनिट होगा 96, क्योंकि लॉस का यूनिट है 4 और सीपी का यूनिट है 100। मैं जानबूझ करके इन चीज़ों को इतना लेंदी करके समझा रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए। हर 100 में 4 का नुकसान, अगर 100 है सीपी, 4 का नुकसान, तो 96 यूनिट होगा उसका क्या, ओवरऑल, या यूं कहें टोटल सेलिंग प्राइस 96 यूनिट। अच्छा, 96 यूनिट अगर टोटल सेलिंग प्राइस है, क्या आपने गौर किया कि उसका डेटा में सेलिंग प्राइस कितना है? उसका डेटा में सेलिंग प्राइस है 480 करके उसने 2 सामान को बेचा है। एक सामान का सेलिंग प्राइस 480, ओवरऑल यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस जरूर 480 इंटू 2 रहा होगा, बोलो हाँ या नहीं। दैट मीन्स अगर 96 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 480 इंटू 2, आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ लॉस, यानी कि 4 यूनिट। तो भाई 96 यूनिट अगर 480 इंटू 2 है, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके 960 भी लिख सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू, लॉस का अमाउंट क्या रहा होगा, तो लॉस का अमाउंट 96 यूनिट अगर 960, तो एक यूनिट 960 बाई 96, 4 यूनिट इंटू 4। 96 इसको रिड्यूस करेगा 10 टाइम्स में, दैट इज इस पूरे बिजनेस में उसे 40 रुपये का नुकसान आया होगा। आया बात समझ में, यही आपसे पूछ रहा था। आई होप आपने इस बात को भी अच्छे ढंग से समझा होगा। अगर आपने इसको रिड्यूस भी किया होता तो 1/25, यानी कि सीपी अगर 25 तो लॉस 1 का, तो एसपी 24। यही 24 यूनिट आपको क्या दे रहा है, ये 24 यूनिट टोटल सेलिंग प्राइस दे रहा है। यानी कि इसको आप गलती से भी 480 ना समझो, 480 करके 2 चीज़ों का सेलिंग प्राइस। तो 24 यूनिट अगर इतना मेरे भाई, तो एक यूनिट कितना, तो 480 इंटू 2 बाई 24। 24 इसको रिड्यूस करेगा 20 टाइम्स में, तो 40 इज योर आंसर। आर्ग्यूमेंट चेंज करके भी मैंने रखा। अब इस तरह का 1-2 सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, मैंने आपके सामने सेम क्वेश्चन पे 2 आर्ग्यूमेंट इसीलिए रखा कि आप एक ही लय में दोनों चीज़ों को सीख जाएं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 924 रुपया में करके 2 सामान को वो बेचता है। एक सामान पे 12% का प्रॉफिट है, दूसरे सामान पे 12% का लॉस है। तो आपको परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस निकालना है। स्लोली समझो। है फ्रेम में स्पेशलिटी का, स्पेशल केस में या स्पेशल कैटेगरी आप जो कह लें उसमें आ गया। सेलिंग प्राइस सेम, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस, और परसेंट प्रॉफिट एक का दूसरे के परसेंट लॉस के बिल्कुल बराबर है। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हम इतना करेंगे कि हमें पता है कि ऐसे तमाम केसेस में सिर्फ और सिर्फ लॉस आ सकता है, एंड लॉस इज इक्वल टू जो न्यूमेरिकली इक्वल वैल्यू है ना, उसे हम कुछ देर के लिए x माने, तो x का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर इज योर 144 बाई 100%। यानी कि आप इसे 1.44 कह लें, चाहे 111 बाई 25% कह लें, इतना का लॉस है भाई। क्लियर? फटाफट से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पर्सन सेल 2 आर्टिकल फॉर ₹3600 each. On one he get 33 1/3% profit and on the other he get 33 1/3% का लॉस।
द लॉस अमाउंट इन दिस डील। जानबूझकर मैंने जो 2 आर्ग्यूमेंट में से सवालों को सिखाया था, आपको स्टार्ट किया था पहला क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में मैंने रखा पहला आर्ग्यूमेंट कि परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस निकालो। अब मैं जो सवाल लेके आया हूँ इसमें जानबूझकर मैं रख रहा हूँ कि आपको लॉस का अमाउंट निकालना आ जाए, मतलब प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर? 3600 रुपया करके एक एक सामान को उसने टोटल 2 सामान को बेचा है। एक पे 33 1/3% का प्रॉफिट है और दूसरे पे 33 1/3% का लॉस है। क्लियर? आप जानते हैं ऐसे सवालों में भी आपको ये तो निकालना ही है। आर्गुमेंट चेंज हुआ है फिर भी परसेंटेज लॉस तक तो जाना ही है, और परसेंटेज लॉस ही होगा इसमें, तो परसेंटेज लॉस निकालो। कितना? 33 1/3%। यही x है आपका इस केस के लिए, इसका स्क्वायर बाई 100%। दैट इज, आप इसे सॉल्व करोगे तो 99 + 1 100/9 इंटू 100 इतना परसेंट, दैट इज फ्रैक्शन में अगर लिखें तो 1/9। क्यों फ्रैक्शन में आ रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा उठपटांग है डेटा, इसलिए। तो समझो इस बात को कि ओवरऑल में या यूं कह लो टोटल में, दोनों सामान का मिला करके अगर कॉस्ट प्राइस 9 यूनिट से रिप्रेजेंट हो पाएगा, 9 यूनिट से रिप्रेजेंट हो पाएगा, तो लॉस जो है भैया, लॉस है 1 यूनिट का। यानी कि उन दोनों सामान का टोटल जो एसपी होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, वो 8 यूनिट होगा। क्लियर? आपको 8 यूनिट दे रखा है। देखो ये जो 8 यूनिट है, वो कितने के बराबर है? 3600 के बराबर है क्या? नहीं, 3600 के बराबर नहीं है, बल्कि 3600 इंटू 2 के बराबर है। 8 यूनिट जो है वो ओवरऑल सेलिंग प्राइस है दोनों सामान का कुल मिला के। तो एक सामान का 3600, दूसरे सामान का 3600, तो ओवरऑल 3600 + 3600, या यूं कह लो 3600 इंटू 2। तो 8 यूनिट अगर 3600 गुने 2 यानी कि 7200 रुपया है, तो आपको लॉस अमाउंट निकालना है, यानी कि 1 यूनिट निकालना है। 1 यूनिट कितना होगा भाई? 7200/8, दैट इज योर 900 रुपीज़। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन का शुरुआत से लेकर के अभी तक जो स्पेशल केस मैंने करके लाया आप समझे होंगे। ठीक है? तो आज के क्लास को भी उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बेहतर ढंग से, बेहतर मन से सीखे होंगे। ठीक है? और रियली अगर हमारा वीडियो जो मैं पेश करता हूँ आपके सामने 1 बाय 1 सिलसिलेवार ढंग से, हाँ ये बात और है कि मैं फ्लो को बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, चाह करके भी रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, जो कि मुझे करना चाहिए, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? आपका सपोर्ट बना रहे, बस आपका प्यार, आपका सराहना बना रहे। ठीक है? अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वाले लोगों को चैनल का लिंक बताओ, शेयर करो। टेलीग्राम चैनल में रखा पड़ा है बहुत सारा PDF, डाउनलोड करो, सॉल्व करो, बस फिर चल पड़ेगा अपना भी। ठीक है? मिलते हैं गाइस बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।